यासियाँ कर रहे हैं। आज हमारे जो मुसलमान बहन भाई मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, ये मुसलमान हुक्मरान से भी अल्लाह पूछेगा और हमसे भी पूछेगा, जिनके अंदर गैरत ईमानी ख़त्म हो गई, जिन्होंने अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। उसके बाद अगर हम देखें गज़ा के जो एक जनरेशन, फ़लस्तीन के जो जनरेशन हैं, ओनली फ्यू आवर्स आर लेफ्ट फॉर गज़ा विल बी वाइप्ड ऑफ द फेस ऑफ अर्थ, यू विल ओनली फाइंड अस इन द पैराडाइस। ये फ़लस्तीन के साफ़ी, फ़लस्तीन के सीनियर जर्नलिस्ट ने ये बात लिखी है कि अब कुछ घंटे रह के हमारी खात्मे के ऊपर, फ़लस्तीन का खात्मा होने वाला है, गज़ा का खात्मा होने वाला है और अब हमारी मुलाकात आपसे पैराडाइस में होगी, डे ऑफ जजमेंट में होगी, क़यामत के रोज़ जब हिसाब किताब का वक्त आएगा वहाँ हमारी मुलाकात होगी, फ़लस्तीन का खात्मा होने वाला है। पर कुछ घंटे रह गए मुसलमानों, ये आखिरत जा रही है। मुसलमानों उठ जाओ, मुसलमानों आवाज़ बुलंद करो, सोए हुए मुसलमानों उठ जाओ, सोए हुए हुक्मरानों उठ जाओ। कब उठोगे? कब मुसलमान जब खात्मा हो जाएगा, मुसलमानों का खून बहाया जाएगा। कितना खून, 2 सालों से मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। ये ना समझना मुसलमानों के हुक्मरानों, मुसलमानों के ये बस फ़लस्तीन ख़त्म हो जाएगा तो हम अपनी अयासी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, कोई ख़बर नहीं है कि ये मेरी बात लिख के ले लो। आज फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों का खून बहाया क्या, कल एक मुसलमान नहीं बचेगा। ये मेरी बात आप नोट करके लिख रहे हैं, कहीं नहीं बचेगा। कल एक मुसलमानों का जनाजे निकलेंगे, कल एक मुसलमान मरेगा। ये जो हुक्मरान चुप करके बैठे हुए हैं, अपनी अयासी में लगे हुए हैं, कल इनके बच्चों के ऊपर ये सब कुछ आ सकते हैं और इंशाल्लाह आएगा। जो आज चुप करके बैठे हुए अपनी अयासी में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला कल इनके ऊपर ये कहर आएगा, ये अजाब आएगा इनके ऊपर। उसके बाद 57 इस्लामिक कंट्रीज, ओवर 1.8 बिलियन मुस्लिम, 6 मिलियन मुस्लिम आर्मीज, अराउंड 8-9,000 फाइटर्स जेट, न्यूक्लियर पावर। डिस्पाइट दिस इज दैट Muslim community and Muslim leaders and Muslim countries are have quite their mouth। ये हकीकत है कि 57 इस्लामिक कंट्रीज़, उनके पास 1.8 मिलियन मुस्लिम हैं, 6 मिलियन मुस्लिम आर्मीज हैं, उसके बाद अराउंड 8-9,000 फाइटर्स जेट हैं, न्यूक्लियर पावर है। लेकिन जब भी मुसलमान के उपरांत मुसलमान कंट्री चुप करके अपने मुँह के ऊपर ताले लगा के बैठी हुई है, ये हमारी हकीकत है। और 57 इस्लामिक ममालिक को इन्ना वनिल्ला राज़िऊन, इनका जनाजा निकल गया, इनके ऊपर लानत है। ऐसे मुसलमान होने पे, ऐसे हुक्मरानों के ऊपर लानत भेजता हूँ। ऐसे हुक्मरानों को, इस मुसलमानों की कम्युनिटी को कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मुसलमान के हुक्मरानों के ऊपर लानत भेजता हूँ। ऐसे हुक्मरानों के ऊपर अजाब आना चाहिए, अल्लाह का अजाब इनके ऊपर आएगा और क़यामत के रोज़ फ़लस्तीन के बच्चे होंगे और इनकी गिरबान होंगी, इन हुक्मरानों के जो चुप करके बैठे हुए हैं, अपनी अयासी में लगे हुए, अपने मज़ों में लगे हुए हैं। कल अल्लाह ताला के क़यामत के रोज़ ये अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, अल्लाह ताला को क्या हिसाब किताब देंगे, सबसे बड़ा सवाल ये निशान है। और हम हमारे ऊपर भी है, हम मुसलमानों के ऊपर भी है कि हम अल्लाह ताला को किस मुँह से फेस टू फेस बात करेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह ताला को। ये सबसे बड़ा सवाल इंसान है। पाकिस्तानियों, मुसलमानों उठ जाओ, कब उठोगे, कब आवाज़ बुलंद करोगे। ये वक्त चला जाएगा, ये वक्त वापसी नहीं आएगा। वक्त ज़्यादा कीमती है, ये वक्त तुम्हारी अयासियों का वक्त आ जाएगा, तुम्हारे मज़ों का वक्त आ जाएगा। लेकिन फ़लस्तीन के बच्चे, मासूम बच्चे जो चीख को पुकार रहे हैं, इनकी चीखें वापसी नहीं आएंगी। फ़लस्तीन ख़त्म हो जाएगा, पैराडाइस में मुलाकात होगी, तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। तो जो तुम लोग अयासी में लगे हुए हैं, इन सब का हिसाब किताब लिया जाएगा। आपसे एक ही गुजारिश है, अपने सारे काम छोड़ें, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें। अगर आप उधर नहीं जा सकते, लेकिन अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करें, जितनी हो सके उनके लिए आवाज़ बुलंद करें, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। इन ईसाई डंडों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, इनकी चीज़ों का बॉयकॉट करें। आपका पैसा है, उसको सही तरह इस्तेमाल करें, उनको अपने सही तरह इन्वेस्टमेंट करें, उनको फजूल तरीक़ों के अंदर इनका बॉयकॉट करें। इनको पैगाम भेजें कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, तुम्हारे जुल्म और ज़बर के खिलाफ हम नहीं डरते, हम तुम्हारी गुलामी यजीदियत कबूल नहीं करते और हम तुम्हारा बॉयकॉट करेंगे, तुम्हें नुकसान पहुँचाएंगे जब तक तुम हमारे मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जुल्म ज़बर नहीं करोगे। अपना ख्याल रखिए, आपकी ज़िंदगी आपका माल है, आपने अपने अल्लाह को हिसाब किताब देना है। डे ऑफ जजमेंट की क़यामत के मुझे अपना हिसाब किताब देना है। बस मेरा पैगाम था आप पर पहुँचाना। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, फ़लस्तीनी बहन भाइयों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।